साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी से संबंधित जो छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया है उससे संबंधित फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग बहुत ही संशय में थे कि छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया शीघ्र अति पूरा नहीं होगी तो सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, लेकिन आज वो संशय का समय खत्म हो गया। आखिर में जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो चीज़ जारी हो गया है, यानी 32,000 समथिंग जो सीटें हैं उन सीटों पर काउंसलिंग का डेट जारी हो गया है और शेड्यूल वाइज कब कब कैसे कैसे क्या होगा ये सारी चीज़ें हम लोग को प्राप्त हो चुकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या जो है जारी हुआ है। देखिए आपके सामने यही जो है शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जो अधिसूचना जो जारी हुई है यही सारी पार्टें हैं। इन चीज़ों को देखिए आप स्पष्टली यहाँ पे क्या लिखा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन हेतु छठवें चरण के नियोजन इकाई का क्रमवार प्रक्रिया जो है ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छठवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया रूपरेखा ये सारी बातें हैं। आप देखिए क्या लिखा है, नियोजन संबंधी गतिविधियां, औपचारिक मेगा सूची का प्रकाशन मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। आप देख लीजिए जहां पे नहीं किया गया है यानी 10/1/2022 यानी सोमवार को जो है ये कर लेनी है। 10/1 यानी 10 जनवरी 2022। औपबंधिक मेगा सूची पर आपत्ति वैसे नियोजन इकाई जहां पर मेगा सूची आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है उनके बारे में ये कहा गया है कि ये 25/1/2000 यानी 11/1/2022 से 25/1/2022 तक, 11 से लेकर 25/2022 तक ये सारी आपत्तियां मांगी गई है। औपबंधिक मेगा सूची पर आपत्तियों का निराकरण मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां पर औपबंधिक मेगा सूची पर प्राप्त आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है उनका डेट जो है देखिए 1 फरवरी दिया गया है। आप देख सकते हैं आपत्तियों का निराकरण का अंतिम मेगा सूची आप देख सकते हैं 3/2/2022 तक ये बातें कही गई है और बोला गया है नगर निगम के लिए अंतिम मेगा सूची के उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेगा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन 8/2/2022 और यहाँ पे नगर परिषद में अंतिम मेगा सूची में उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेगा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान यानी 9/2/2022 यानी फरवरी की बातें कही गई है। आप देख सकते हैं और पंचायत की बातें हैं तो पंचायत नगर पंचायत के लिए अंतिम मेगा सूची 10/2 है और यहाँ पे जिला परिषद के लिए अंतिम मेगा सूची 11/2 है। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची यानी 14/2 को। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जिला स्तर पर नियोजन इकाई का सहमति पत्र प्राप्त उपरांत मेगा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत यानी नियोजन पत्र निर्गत की जो बातें कही गई है वो 17/2 से लेकर के 18/2/2020। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सारी बातें ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया अनुमोदित मेगा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा विषयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। यानी 15/2/2022 को जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेगा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना यानी 17 और 18 फरवरी की बातें कही गई है। यानी पूरा जो है फरवरी का महीना पूरा यानी जनवरी से लेकर फरवरी तक ये पूरा महीना जो है खींच लिया गया है। आप स्पष्टली ढंग से देख सकते हैं यानी फरवरी तक पूरा जो है ये लपेटा कर लिया गया। अब इसमें याद पढ़ने वाली बात है, प्रथम सम व्यवहार में मेगा सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात उपलब्ध विषयवार कोटिवार रिक्तियों के सापेक्ष क्रम में अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि एवं स्थान पर बुलाया जाएगा और इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति की दशा में उनका नाम अंतिम मेगा सूची से हटा दिया जाएगा और अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार चयन सूची तैयार की जाएगी। आप देख सकते हैं एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक एक प्रति जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी के निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये सारी बातें बोली गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों में रिक्त पद पर नियोजन मेगा के आधार पर अंकित प्राथमिकता के अवरोही क्रम, यानी वही है कि नियोजन इकाई के द्वारा जो मेरिट बनेगा उसको अवरोही क्रम में डाल देना है। अब यहाँ मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना एनआईसी वेबसाइट पर समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ये सारी बातें आपको लिखी गई हैं और ये देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरतनी, वही 24 घंटे के अंदर में जो बातें कहनी है मतलब जो है उसको कर लेना। अब यहाँ पर देखिए ये जो 10 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए
अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निर्देश एवं समय समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक वैध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STAT प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी चयन पाए जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यानी वही बात कही गई कि सब कुछ जो है मिला करके इन सारे चीज़ों को जो है कर लेने की बातें जो है आपको सामने कही गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो है आज का लेटर है। आप ये जो है डेट भी आप देख सकते हैं 24/12/2021 यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है और ये सारी बातें जो है आज की कही गई। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन ये फरवरी तक पूरा जो है मामला जो है खींच ले रहा है। अब फरवरी के बाद जो भी अब मामला होगा, अब उसके बाद अब 7वें चरण की बात होगी, तो कब 7वें चरण की बातें होंगी अब ये देखने वाली बातें रह गई। धन्यवाद।